हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। अगर आप पंजाब हिंदी मास्टर कैडर नेट जेआरएफ पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है हमारा साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हम आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रीशन आदि विद्वानों के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे जो उनका जन्म 1884 में था और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 ईस्वी में हुआ था। और ये जन्म हुआ था छपरा ग्राम में, और ये पड़ता है जिला बलिया में, उत्तर प्रदेश राज्य में। जी हाँ, 1907 ईस्वी में छपरा ग्राम था, जिला था बलिया और उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1989 को, 1989 ईस्वी को। अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहली रचना हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जी हाँ, इसको क्रम से याद करना आसान है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी भूमिका पढ़ते हैं, इसलिए ये सबसे प्रथम में आएगा 1940 में। फिर किसी भी चीज़ का विकास होता है तो ये जो विकास वाली रचना है ये दूसरे नंबर पर आएगी 1952 में। और लास्ट में कौन सी रह जाएगी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन में शुक्ल जी की तरह ही 4 कालखंड बनाए थे। और ये शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक भी माने जाते थे। ये देखिए, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, ये सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं शुक्ल के। और इन्होंने जो शुक्ल ने नाम दिया था वीरगाथा काल, उसकी जगह पर इन्होंने आदिकाल कहा था। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इनके काल विभाजन की। काल विभाजन में सबसे पहले काल का नाम इन्होंने आदिकाल दिया, जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक था। और दूसरा काल था भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक थी। और तीसरा काल था रीतिकाल, जिसकी समय सीमा 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक थी। और चौथा काल था आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1800 से 1952 ईस्वी तक थी। जी हाँ, 4 काल खंडों में इन्होंने बांटा था, जिसकी समय सीमा और जिसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। और ये शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। और इन्होंने उनके वीरगाथा काल को आदिकाल कहा था। और इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग भी कहा था। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ऐसा कौन सा काल है जिसे अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा गया, तो हम वहाँ पर आदिकाल को सिलेक्ट करेंगे। और ये भी पूछ लिया जाता है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा था, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी, आप इसको सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा कहे गए प्रसिद्ध कथन की। जी हाँ, आचार्य शुक्ल हुए, गणपति चंद्र गुप्त हुए, बच्चन सिंह हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, राम कुमार वर्मा हुए। इनके जो भी प्रसिद्ध कथन हैं इनको हमें ध्यान में रखते हुए चलना होगा, क्योंकि पंजाब मास्टर कैडर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है। प्रसिद्ध कथन में इन्होंने कहा था कि भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। जी हाँ, इनका ये प्रसिद्ध कथन है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है
कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे जे कथन किसका है। तो हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी पर टिक लगाना है। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिले गए सम्मान की, जिसमें सन 1962 ईस्वी में बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान मिला और 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब प्रश्न आ सकता है कि टैगोर सम्मान किसके द्वारा दिया गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो वो दिया गया था बंग साहित्य अकादमी के द्वारा। जी हाँ। अब जो इनकी प्रतिभा थी उनसे इतना प्रभावित हो गए थे लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की थी और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जी हाँ, इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के तथ्यों की रिवीजन करते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ग्राम का नाम था छपरा और जिला था बलिया और उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। जी हाँ। और इनकी रचनाओं के क्या नाम थे? सबसे पहले आती है भूमिका। तो इनकी पहली रचना का क्या नाम हुआ? हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद होता है किसी भी चीज़ का विकास। तो दूसरी रचना का नाम क्या हुआ? हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी। और तीसरी रचना का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद अगर हम बात करें काल विभाजन की, काल विभाजन में इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा। सबसे पहले आदिकाल, समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। दूसरा काल था भक्ति का, समय सीमा 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी। तीसरा काल था ऋद्धिकाल काल, 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी। और चौथा काल था आधुनिक काल, 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। और ये जो है आलोचक माने जाते हैं सबसे बड़े शुगल जी के। उनके वीरगाथा काल को आदिकाल कहा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा था इन्होंने। प्रसिद्ध कथन की बात करें तो भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, ये इनका प्रसिद्ध कथन है। बंग अकादमी द्वारा इन्हें टैगोर सम्मान मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 1973 ईस्वी में। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि दी और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसी प्रकार हमने कई विद्वानों के बारे में पढ़ा है और आगे भी आने वाली वीडियो में विद्वानों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके ग्रंथों के संबंधी तथ्य इकट्ठे करेंगे। और आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में धीरे धीरे से नोट्स बनाते चले जाना है ताकि आप बाद में इसकी रिवीजन कर सकें। और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।